ध्यान दें, गत वर्ष बार एसोसिएशन का जो चुनाव संपन्न हुआ था उसमें मैं स्वयं अध्यक्ष पद का निर्वाचित हुआ था और हमारे साथ बैठे हुए महामंत्री जी कशानी लाल जी ये निर्वाचित हुए थे और 4 सितंबर 2023 को हमने प्रेक्षागृह में शपथ ग्रहण किया और उस दिन हमने ये वादा किया था कि 4 सितंबर को ही चुनाव घोषित करेंगे, एक दिन आगे पीछे नहीं करेंगे। हमने 3 तारीख को प्रेस में विज्ञप्ति भी दे दी थी, समाचार भी आ गया था कि हमें हर कीमत में 4 तारीख को चुनाव घोषित करना है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी घटना हुई कि हमारे जो मंत्री जी हैं इनका बेटा वह एडवोकेट था और ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई ठीक 8:15 बजे। इसलिए 13 दिन हमें उस शोक की वजह से टालना पड़ा। इसके लिए मैं सभी से संपूर्ण बार के प्रत्येक सदस्य से क्षमा चाहता हूं कि मैं 13 दिन पहले चुनाव घोषित नहीं कर पाया। उसके लिए मैं सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूं। हमारे कार्यकारिणी के द्वारा जो भी शपथ ग्रहण के समय वादे किए गए थे बाहर से लगभग हमने पूर्ण किए और 1-2 वादे जो नहीं किए थे, जैसे जहां पर जिस हाल में आप बैठे हो इसको संपूर्ण वातानुकूलित बनाने का, उसको भी हमने पूरा किया है। हमारे कार्यकारिणी के द्वारा इस अल्प समय में जो कार्य किए गए हैं उसमें इस बाबू रामकिंकर सिंह मेमोरियल हॉल को सुंदरीकरण एवं वातानुकूलित सभागार कराया गया है। सिविल न्यायालय के परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर के अधिवक्ताओं के चेंबर एवं शेडों का रंग रोगन कराया गया तथा 75 चैम्बर्स का निर्माण कराया गया। पूरे वर्ष पूर्ण रूप से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। पुरानी तहसील उपनिबंधक कार्यालय का भी पूर्ण रूप से रंग रोगन कराया गया है। बाबू रामकिंकर सिंह मेमोरियल हॉल के पीछे शानदार वाशरूम का भी निर्माण कराया गया है। जरूरतमंद अधिवक्ताओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यकाल की संपूर्ण अवधि में मृतक आश्रितों को प्रत्येक मृतक आश्रित को 25-25 हजार रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिविल न्यायालय के परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर में 45 नए पंखे एवं परिसर में नए बिजली के तारों का उचित संचालन है व्यवस्था की गई। पीने के शुद्ध जल हेतु RO की व्यवस्था की गई। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को पूर्ण रूप से धूमधाम से मनाया गया तथा पूरे परिसर को तिरंगामय किया गया। महापुरुषों की जयंती एवं अधिवक्ता दिवस को भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महामंत्री एवं अध्यक्षों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया एवं जनपद में वित्त व्यवसाय में रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुके दिवंगत अधिवक्ताओं की स्मृति में बाबू रामकिंकर सिंह मेमोरियल हॉल में छाया चित्र लगवाए गए। साथ ही परिसर में सफाई करने वाले कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। प्रत्येक सफाई कर्मी का वेतन भी बढ़ा दिया गया। कुछ सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। वह स्थायी रूप से संपूर्ण परिसर की बिजली व्यवस्था देखने हेतु नियुक्त की गई, इसमें सुचारू रूप से आपको सेवा दे सके। ये हमारे द्वारा इतने काम मोटे तौर पर जो किए गए वो मैंने आपको इतने अल्पकाल समय में जो किए हैं वो हमने आपको आपके सामने प्रदर्शित किए। अब रात की समय से 13 दिन बाद हम चुनाव घोषित कर रहे हैं, वो लगभग उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी मांग चुका हूं कि 13 दिन का विशेष कारण क्या था और इसमें 13 दिन जो बढ़ाया गया उसमें आशीष जी बैठे, बहुत लोग सम्मानित लोग थे, इनसे सलाह के बाद ही हमने बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपने मन से कोई तरफा निर्णय लिया। अब जो समय निर्धारित किया गया है चुनाव का वो ये है कि 22 नवंबर अब जो चुनाव की जो तिथि है और जो कार्यक्रम है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। 22/9/24 से 23/10/24 तक सदस्यता अभियान रहेगा। इस बीच में सभी सदस्य अपना सदस्यता ग्रहण करते हैं और 28/10/24 को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 29/10/24 से 30/10/24 को अंतिम सूची में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। 1 तारीख से 5/11 तक 1/11 से 5/11 तक दीपावली की छुट्टी है, इसलिए 5/11/24 को आपत्तियों का निस्तारण होगा। 6/11/24 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
7/11/24 व 8/11/24 को नामांकन, 11/11/24 को नामांकन पत्रों की जांच, 13/11/24 को पर्चा वापसी, 13/11/24 को अंतिम प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन और 28/11/24 को मतदान और 29/11/24 को मतगणना। ये अभी तक का निर्णय है और इसी आधार पर मैं ऐसा सभी से अनुरोध है कि ये गौर साहब बैठे और भी सारे लोगों से सलाह के बाद ये निर्णय किया गया है कि तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह की उंगली उठने लगती हैं कि आज चुनाव अधिकारी ने हमारे मेंबर काट दिए, हमारे मेंबर बढ़ा दिए, बेदगी वालों को कर दिया, ठाका वालों को कर दिया। इसलिए चूंकि नोटिस हमें ही देना है, इसलिए बाहर की तरफ से ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें किसी तरह की कोई अपवित्रता की संभावना न रह जाए। तो ये वोटर लिस्ट हमारी तरफ से तैयार होगी और इसी शिविर हाल में ये पर्ची काटी जाएंगी। अपने अपने मतदाता जो भी हो अपने सदस्यता शुल्क 20 रुपया प्रति शुल्क जमा करके व्यक्ति अपने पर्ची ले लें और कहीं पर भी हम आपको फिर वादा कर रहे हैं यहाँ पर घोषित करने के समय कहीं पर भी अंश मात्र किसी को ये शंका हो जाए मतदाता गलत बनाया गया है या हमारा मतदाता सही का उसका नाम हटे ने काम किया है, क्योंकि मैं एक ऐसा महसूस करता हूँ कि ये हमारी कर्मभूमि है और सबको यही जीना और यही मरना है। अंतिम संस्कार में सारे कार्यकर्ता साथी उपस्थित होते हैं, सुख में भी और दुख में भी। तो ये चंद समय की आपस में लड़ाई होती है और वो भी मुद्दों की, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ जिस दिन से चुनाव खत्म उस दिन से सबका परिवार और सब लोग एक दूसरे के साथ चाय पिए, नाश्ता करें